जय हिंद मित्रों, प्रगतिशील भारत की एक नई वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से एक्सप्रेसवेज और हाईवेज की वीडियो नहीं आ पा रही थी दोस्तों, तो आप लोगों की गुजारिश पर एक बार फिर से इस क्षेत्र की तरफ लौट रहा हूं और आपको एक नई जानकारी देना चाहता हूं, एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहता हूं ग्रीनफील्ड हाईवे के कंस्ट्रक्शन के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भूमि अधिग्रहण लगभग 80-85% हो चुका है, तो कब ग्रीनफील्ड हाईवे का कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। जैसा कि शिलान्यास हो चुका है माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 12 चवर में महीना भर लगभग हो गया, तो उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लोग जानना चाहते थे कि कंस्ट्रक्शन कब से शुरू हो रहा है। तो चलिए आपको आज ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में दो नई जानकारी देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजीत एक्सप्रेस और फेसबुक पेज तारकेश्वर सिंह अजीत। वेलकम बैक दोस्तों। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए खुदाई का कार्य शुरू हो गया है दोस्तों। जैसा कि प्रायः देखा जाता है कि 90% के लगभग जब भूमि अधिग्रहण हो जाता है तो कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। हालांकि शिलान्यास पहले हो चुका था और लोगों के द्वारा अटकलें लगाई जा रही थी कि कब कंस्ट्रक्शन होगा, तो फाइनली ग्रीनफील्ड हाईवे का जो है वह कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। वाराणसी गोरखपुर 4 लेन एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया, माझी और बक्सर बिहार को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए बुलडोजर से मिट्टी की खुदाई शुरू हो गई है। करीमुद्दीनपुर रेलवे स्टेशन के उत्तर सहित कई स्थानों पर बुलडोजर से कार्य चल रहा है। मिट्टी खुदाई से परियोजना की जमीन का चिन्हीकरण होने से किसानों को भी आगामी फसल की बुआई में सुविधा होगी। मंगलवार को बुलडोजर से एक्सप्रेसवे के लिए खुदाई शुरू कर दी गई है। परियोजना के लगाए गए पिलर की सीध में दोनों तरफ बुलडोजर ने खुदाई शुरू कर दी है। इस परियोजना के निर्माण को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उत्सुकता है। वाराणसी गोरखपुर 4 लेन और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ेंगे। करीब 134.39 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना 2726.27 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2 साल में बनकर तैयार होना है। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 60 मीटर होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले महीने बलिया के चितबड़ा गांव में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी थी। जैसा कि बताया जा रहा है कि 85% जमीन का बैनामा हो चुका है। बाकी विवादित जमीन को अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने NHI को भेज दिया है, जहां से अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि जो यहाँ भूमि अधिग्रहण में मिलने वाले मुआवजे को लेके एक पेच फंसा हुआ था, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें दे दी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों ने ज़मीनें नहीं दी थी, तो चूंकि ये पूरा मामला ही सहमत के आधार पर अधिग्रहण किया गया था, तो कुछ लोगों के द्वारा माननीय हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका पे कुछ फैसला भी आ चुका है। और फैसला में कहा गया है कि सरकार चाहे तो अधिग्रहण अधिनियम के तहत इनकी ज़मीनें ले सकती है। हालांकि वो ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ले सकती। अगर कोई किसान नहीं देना चाहता है तो जैसा कि अभी तक अधिग्रहण हुआ है, जितनी भी ज़मीनों का प्रायः सहमति के आधार पर हुआ है, तो अगर वह अधिग्रहण अधिनियम के तहत देना चाहते हैं तो सरकार जो है अपने किसानों से अधिग्रहण अधिनियम के तहत ज़मीनें उनकी ले सकती है और ज़मीनों को लेने के लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। यह किसानों के लिए एक राहत की बात है। तो जो भी शेष भूमि बची हुई है अधिग्रहण के लिए, वह सरकार जो है, प्रशासन जो है, वह अधिग्रहण अधिनियम के तहत बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के किसानों की रजामंदी के साथ ज़मीन ले सकती है। तो यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की एक नई अपडेट की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है और ज़मीनों की अधिग्रहण का पेज फंसा हुआ था, उस पर भी एक डिक्लेरेशन आ चुकी है कि बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत किसानों से जो शेष बची हुई ज़मीनें हैं, जिनका अभी बैनामा नहीं हो पाया है, वह ज़मीनें ले सकती हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और आने वाली किसी भी वीडियो का पहला नोटिफिकेशन पाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।